सुबह पहुंचे कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में सभी को कोरोना वैक्सीन लग जाएगी। इसकी सभी तैयारियां कर ली गई है और गांव-गांव जाकर भी वैक्सीन लगवाने का कार्य किया जाएगा। जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को बरगला रहे हैं, वे खुद तो विदेश में जाकर वैक्सीन लगवा लेंगे, लेकिन उनके बहकावे में आकर गरीब लोग वैक्सीन लगवाने से वंचित रह जाएंगे। सुब्रत पाठक ने कहा कि मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी लोग वैक्सीनेशन करवा ले, किसी के बहकावे में ना आए। सुब्रत पाठक ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के कारण विपक्ष द्वारा राम जन्मभूमि को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना काल के लिए सरकार द्वारा वैक्सीनेशन भी काफ़ी उससे चल रहा है, तो सरकार को कैंप लगाने को दलित बस्तियों में तक अभी टीकाकरण सर नहीं पहुंचा है। बहुत इसकी पूरी तैयारी हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से डोजेज आ रही है, उत्पादन हो रहा है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इस देश में, तो उन सब चीज़ों के हिसाब से और अब आने वाले दिनों में इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। जैसे डोजेज आती जाएंगी, अगले महीने से ये कैंप हम लोग गांव-गांव भी शुरू करने वाले हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले और बड़ी तेज़ी के साथ में हम लोग टीकाकरण करा लेंगे और लगभग पूरी जनता इससे लाभान्वित होगी। जो लोग कह रहे थे हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, आज अब विपक्षी भी इसको बखूबी लगा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो अभी भी भ्रांतियां फैला रहे हैं। उनके देखो, एक इस देश का दुर्भाग्य है कि जब से इस देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसे पीएम और ऐसे सीएम मैं समझता हूँ कि दोनों जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के निर्माण में दिया है और जिस ईमानदारी के साथ दोनों ने मिलकर सरकार चलाई है, एक भी घोटाला नहीं है। कभी भी चुनाव आते थे, चाहे केंद्र में दिल्ली में चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, बड़े बड़े घोटाले सामने आ जाते थे और वो घोटाले मुद्दे हुआ करते थे। आज किसी के पास में कोई मुद्दा नहीं है। तो इस प्रकार से एक जनता को बहकाना, बहलाना, किस प्रकार से वैक्सीन ना लगाओ, ये ना करो, तो कुल मिलाकर आज उस सबका चरित्र सबके सामने है। जनता भी समझ रही है कितनी बड़ी आपदा, ये सब पहले ही लोग अगर आप लगवा चुके होते, कितने लोगों की इसमें कोरोना के कारण से मृत्यु हो गई, शायद उनकी मृत्यु ना हुई होती। तो कुल मिलाकर इन्हें जो लोगों ने बहकाया है, एक बड़े वर्ग को आज भी जो लोग कोरोना का टीकाकरण नहीं करा रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि इनके बहकावे में ना आइए। ये स्वयं तो चुपचाप जाकर विदेशों में जाकर को वैक्सीन लगवा लेंगे, लेकिन यहाँ के गरीब लोगों को, यहाँ कर जो थोड़ा समझदार कम है, ऐसे लोगों को भड़काकर और उनको वैक्सीन नहीं लगाएंगे, जिससे आने वाले दिनों में उनका ही नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर इस नुकसान से बचने के लिए, इस कोविड बीमारी को समाप्त करने के लिए हम सबको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। ये राम मंदिर की ज़मीन को लेकर भी कुछ भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, उसकी क्या कर रही है? देखो, इस देश में ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये इस देश में हमारे खासकर हम हिंदू धर्म के हमारे देवी देवताओं के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं और उनसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर। जिस प्रकार से हम सबको मालूम है कि कहीं के ऊपर अगर कुछ इस प्रकार से निर्माण होता है, अब राम मंदिर का फैसला आने से पहले अयोध्या में अलग भूमि का रेट थे, फैसला आने के बाद अलग रेट हो गए हैं। हमारे ही कई मित्र दिल्ली के जो वहाँ होटल बनाना चाहते हैं, तो जब उन्होंने बात किया तो वास्तव में जो दसियों गुने से भी ज़्यादा का फ़र्क ज़मीनों में तब केवल कुछ ही महीनों में आ चुका है। तो कुल मिलाकर ये एक कुंठा है कि मंदिर बन रहा है। आरोप लगाने वाले कौन लोग हैं जिन्होंने एक पैसा भी चंदा नहीं दिया? आरोप लगाने वाले वो लोग हैं जो विश्व हिंदू परिषद से रहे नहीं। आरोप लगाने वाले वो लोग हैं जो राम मंदिर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक में वकीलों की फौज खड़ी करते हैं। वह लोग हैं जो कार सेवकों के ऊपर गोली चलाते हैं। वह लोग हैं जो कहते हैं कि वहाँ के ऊपर अस्पताल बना देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप बताइए, किसी भी एक विपक्षी की हैसियत है कि किसी दूसरे धर्म के ऊपर इस प्रकार की कोई भी उंगली उठा दे, किसी दूसरे धर्म के लोगों की आस्था के ऊपर चोट पहुँचा दे? लेकिन नहीं, हमारे राम को किसी प्रकार से बस चोट करना और हमारे धर्म का, हमारी आस्था के ऊपर किस प्रकार से हमको क्षति पहुँचाना, हमारी आस्था को चोट पहुँचाना, ये इनका एक लक्ष्य है। और उसी कारण से, केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण से ऐसा हो रहा है। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रिएटिव सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।